अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेमत एक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 7 ब्लू बेल वेयर डिड द प्लॉट एरिया गो। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने आपको डीएचएफएस 7 के हवाले से कुछ नक्शे के हवाले से चेंजेस बताई, कुछ प्लानिंग के हवाले से चेंजेस बताई। डीएचएफएस 7 के करीब एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी भी डेवलप हो रही है और डेफिनेटली जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स एक एरिया के करीब आते हैं तो हमें उससे काफ़ी सारी चेंजेस डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आती हैं। आज के दिन में हमने ददोचा डैम और डीएचएफएस 7 को विजिट भी किया और उसके हवाले से कुछ फ्रेश अपडेट्स हैं। स्पेसिफिकली ब्लू बेल ब्लॉक के हवाले से एक ऐसी सर्टेन एरिया जो कि हमें पहले डेवलप फॉर्म के अंदर नजर आता था, बट अब उसमें कुछ स्लाइटली चेंजेस हमें होती हुई नजर आ रही है। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साहब, लास्ट वीडियो तक हमने आपको ये बताया कि भाई ब्लू बेल का एक स्पेसिफिक एरिया इफेक्ट हो जाएगा और वहां पे कुछ और बनाया जा रहा होगा, लेकिन डीएचए के स्पेसिफिकली उस मैप के अंदर उस एरिया को उस तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ था। उसके अंदर सिर्फ हमने ये देखा था कि वो प्लॉट्स मार्क नहीं हुए हुए, वहां पे कुछ और बनने जा रहा है। खैर, इस वीडियो के बाद हमारे पास इसका एक हमने नया मैप देखा और उस नए मैप के अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि ददोचा डैम का नाम एज पर दैट मैप भरवाला डैम उसमें लिखा हुआ था। तो ये भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर के ददोचा डैम भरवाला डैम बन जाए, क्योंकि जो अफेक्टेड विलेजेस हैं आउट ऑफ द 3 उसके अंदर सबसे बड़ा जो उसके अंदर गांव था वो भरवाला के नाम से था। तो हो सकता है कि इसका नाम आप चेंज होते हुए देखें। फिर जब फर्दर इसको प्रोब किया और खास तौर पे उस वीडियो के रिएक्शन से हमें सबसे ज्यादा पता चला कि भाई इवन रोज ब्लॉक की बेशुमार गलियां, बेशुमार मेन बुलेवर्ड्स, बेशुमार प्लॉट्स हमें मेरीन ड्राइव के अंडर लग रहे हैं, लेकिन मेरीन ड्राइव के अंदर स्पेसिफिकली ब्लू बेल के ये पर्टिकुलर प्लॉट्स नहीं आ रहे। यहाँ पे डीएचए मेरीना बनेगा और डीएचए मेरीना के जो फर्दर फेजेस बन रहे हैं, खास तौर पे एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि पाम जुमेरा को जरा उसकी तशबीह देती है, या उस तरीके से एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर आपको कमर्शियल्स यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे जो कि व्यू करेंगे भरवाला डैम को। और इस डैम को व्यू करते करते वो ओवरऑल एक वैल्यू इस एरिया के अंदर, यानी वैल्यू एडिशन करेंगे इस एरिया के अंदर। लेकिन हमें सबसे पहले पता ये चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं कि जो अफेक्टेड हो गए हैं, उनके प्लॉट्स कहाँ आते हैं, किन किन गलियों के अंदर फॉल करते हैं। यानी वो तमाम लोग जो कि बुलेवर्ड 6 के ऊपर, चाहे उनके पास ब्लू बेल के अंदर प्लॉट हो या रोज के अंदर प्लॉट हो, अगर वो स्पेसिफिकली इसके अंदर मैं आपको ब्लॉक्स बताता चलूं, हम अगर बुलेवर्ड 6 देखें तो आप अगर कमर्शियल ब्लॉक ए में आ रहे हैं तो आपके प्लॉट्स फ्यूचर में नहीं एग्जिस्ट करेंगे, 4 मरला 8 मरला। अगर आप ब्लॉक ई में आ रहे हैं, खासतौर पे ये रोज का ब्लॉक ई है, तो आपका प्लॉट फ्यूचर के अंदर बुलेवर्ड 6 के ऊपर नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं गलियों की बात करूं तो सबसे पहले जो इसके अंदर हमें स्ट्रीट नंबर 45 है, नहीं एग्जिस्ट करेगी। 47, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 51, 51 यानी 50 उसके आगे 1 लिखा हुआ है। 53 उसके अंदर जितने भी आपके लेन्स में प्लॉट्स थे, रोड 1, 56A, 57, 58, 55, 61, 64, 63, 62 और स्पेसिफिकली 65। और ये साथ आप रोज ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ब्लू बेल की बात, ब्लू बेल की बात कर रहे हैं, हम ब्लू बेल के हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पे आज। तो ब्लू बेल की इन गलियों को आप फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखेंगे। इसमें से बेशतर ये जो गलियां थी इनके अंदर कोई पोजेशन वगैरह या कंस्ट्रक्शन की ऐसी कोई सूरत हाल थी, या बैलेट इसके अंदर एग्जैक्टली कौन से वाले थे, और स्पेसिफिकली जिन लोगों की ये प्लॉट्स इफेक्ट होंगे तो उसके हवाले से भी बताएंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे ये भी जरा बताएंगे। देखिए, जिन लोगों की स्पेसिफिक ये गलियां इफेक्ट हो रही हैं, सबसे पहले तो ये ज्यादातर शुरू की बैलेट के प्लॉट्स थे। इसके अंदर कुछ अनडेवलप्ड थे, जो कुछ डेवलप थे। जो हमने रिसेंटली पोजेशन कंस्ट्रक्शन लेटर वाले डॉक्यूमेंट्स मार्केट के अंदर आते हुए देखे, इन प्लॉट्स के अलॉटीज को सिर्फ पोजेशन लेटर मिला हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ तो था कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस पोजेशन को, या जो बहुत ही अर्ली दी गई थी, उसका कोई फ्यूचर हमें उस तरीके से नजर नहीं आया। पोजेशन कंस्ट्रक्शन पे भी किसी ने कोई अभी तक कंस्ट्रक्शन उस तरीके से हमें डीएचएफएस 7 के अंदर एंड यूजर्स का रुझान नजर नहीं आया, ब्लू बेल में स्पेसिफिकली, ब्लू बेल में खास तौर पे। लेकिन ये गलियां सिर्फ पोजेशन लेटर्स की थी, इसके साथ आपको कंस्ट्रक्शन लेटर्स नहीं मिल रहे थे। इनमें कुछ गलियां हमें डेवलप भी नजर आ रही थी, खास तौर पे जो 60s की सीरीज की गलियां थी, वो इसके अंदर ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स, कारपेटेड प्लॉट्स थे, दरख्त खूबसूरत लगे हुए थे। लेकिन फ्यूचर में ये बिल्कुल
इसको खत्म कर दिया जाएगा और यहाँ पे आप नए और बड़े कमर्शियल्स आते हुए देखेंगे। इवन ऑन साइट भी मैंने एक टीम को आज यहाँ पे काम करते हुए देखा, कुछ यहाँ पे एक कैंप साइट बन गई थी, उस कैंप साइट के हवाले से भी वो भी खास तौर पे डीएचए मरीना के ऊपर काम कर रहे थे। ओवरऑल मैंने अगर डीएचए 7 की बात करें तो मैंने कुछ एक्टिविटी डीएचए मरीना के हवाले से होते हुए देखी। धदोचा डैम के ऊपर या फिर भरवाला डैम के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हुए देखा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो भी उधर मशीनरी लगी हुई थी, खास तौर पे जो डैम की आउटलाइन होती है, जो उसके जो बिल्कुल बैंक के साथ साथ चल रही होती है, कंक्रीट करके या उसको आरसीसी करके, तो उसके कोई इंजीनियर हमें देख रहे हो तो फिर कमेंट में हमें बता दें कि एग्जैक्टली इस चीज को क्या कहते हैं डैम्स के हवाले से। तो इसके अंदर वीडियो में आप देख रहे हैं, तो उसी तरीके से वहां पे काम होते हुए देखा। तो धदोचा डैम के हवाले से मैं आपको ये अपडेट देता चलूं कि काम बहुत तेजी से हो रहा है और ओवरऑल लोगों को, खासतौर पे उसके करीब की हाउसिंग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर आपने सवाल किया कि भाई इन लोगों का क्या, सबसे पहले तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि ब्लू बेल में एक एवेन्यू 3 एक बॉलीवुड थी और उसके जो कमर्शियल्स थे उनको हमने लॉन्गर रन देखा है कि वो हमेशा 1 अप रहते थे एज कम्पेयर टू जो बकाया ब्लॉक्स के कमर्शियल प्लॉट्स हो गए 8 मरले के। इसके ऊपर फ्रंट फेसिंग 8 मरले के जो कमर्शियल्स थे, मैंने अच्छा एक उनका एक टाइम देखा हुआ है कि तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए तक की भी वो इजीली मार्केट के अंदर ट्रेड होते थे। अब उनकी मार्केट्स उस तरीके से रिवर्स है, बट इस शिफ्टिंग से जो अलॉटी है इस एरिया का, या किसी बंदे ने स्पेसिफिकली इसी चीज के ऊपर प्लॉट खरीद लिया हो कि यार ये जो है ना वो वक्त के साथ सबसे महंगी होगी, अब वहां पे चेंज हो गया, तो उन लोगों के लिए क्या है? बिल्कुल, एवेन्यू 3 भी धदोचा डैम से एग्जैक्टली डीएचए मरीना से अफेक्ट हुआ है। तो एवेन्यू 3 में अगर आपके पास पट्टी आ रही है, आप ब्लॉक बी के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो आपका प्लॉट बिल्कुल सेफ है। आप रोड के एक्चुअली राइट साइड पे, अगर आप रोड से ब्लू बेल की तरफ आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉक सी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपका प्लॉट फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप उसको डीएचए मरीना के लिए उसको सेक्रीफाइस समझें। फिर उसी के आगे अगर आपके पास ब्लॉक डी में प्लॉट आ रहा है तो आप फ्यूचर में आपको आपका प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर आप ब्लॉक ए के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपके प्लॉट्स इंटैक्ट हैं, बचे हुए हैं। अगर आपके पास कोई प्लॉट ऐसा है जो कमर्शियल लेन 8 में आ रहा है तो आपका प्लॉट सेफ है, क्योंकि ये फ्रंट बैक ओपन 8 मरले के कमर्शियल्स हैं एवेन्यू 3 के ऊपर। तो ये पर्टिकुलर कुछ कमर्शियल गलियां थी जिनके अंदर लोगों को प्लॉट अलॉट हुए हुए थे, और कुछ उसमें से डेफिनेटली जैसे मैं कह रहा हूँ ए और सी ब्लॉक जो कि एवेन्यू 3 के ऊपर लोकेटेड थे, वो इम्पैक्ट हुआ है उनको और उनके प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। देखें, आज भी मुझे कॉल आई कि कोई एक साहब जिनका प्लॉट यहाँ पे फॉल करता था, इफेक्ट हो गया डीएचए मरीना से। दोस्त कहता है कि यार लोग जो है ना वो साथ भी उस पर ऑफर्स बहुत पिटी हुई ऑफर्स उस पर मिलने कि यार ये आपकी गली जो है ये इफेक्ट हुई भी है डीएचएफएस 7 के अंदर, तो भाई अब ऐसा करें कि यार ये करोड़ रुपए की चीजें 50 लाख रुपए में दे दें, ये जरा समझाएं। तो इनको 1 करोड़ 30 लाख रुपए की मार्केट से उस हवाले से ऑफर आई। बहुत ही धोखेबाज ऐसा दोस्त होगा आपको जो इस जबरदस्त चीज के ऊपर आपको इतनी गंदी ऑफर दे। मैं अफसोस करता हूं कि हमें अल्लाह, यानी या दुआ करता हूं कि हमें अल्लाह अच्छे दोस्त दे, जो अच्छे हमें ज़र्फ वाले दोस्त दे कि जो हमें फायदे दें, ना कि ऐसे दोस्त दें कि जो देखें कि हमारी चीज अगर कुछ उसको नुकसान हो गया तो हमें उस नुकसान के साथ भी एक बहुत ही क्या नाम है फजूल किस्म की ऑफर दी। तो इस तरह के लोगों को चाहिए कि आप अपने प्लॉट्स के साथ इंटैक्ट रहें। कुछ भी नहीं हो रहा, आपको अपने प्लॉट्स आपके मिलेंगे। डीएचए आपको रीअकोमोडेट कर देगा इस टाइम के ऊपर। अनडेवलप्ड प्लॉट भी, घटिया से घटिया 8 मरले का अनडेवलप्ड प्लॉट भी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का है। तो कतन आप अपने प्लॉट्स को इस तरीके से ज़िबा ना करें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर, या दिल बर्दाश्ता होके कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ नहीं मिल रहा। कतन डीएचए 7 से दिल बर्दाश्ता ना हो। आज की डेट में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जिस वक्त आपको पानी नजर आ रहा होगा धदोचा डैम के अंदर खड़ा हुआ है, जिस टाइम के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट इसको इनॉग्रेट कर रही होगी, इसके ऊपर खुशियां मना रही होगी, तो आपकी प्लॉट की कीमतों में भी आपको खुशियां मिलेंगी। आप भी उस डैम के आने से डेफिनेटली खुश हो रहे होंगे। प्रॉस्पेरिटी आप अपने प्लॉट की कीमत के अंदर एंजॉय कर सकेंगे। और आपका प्लॉट डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड, ये ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा पेज भी, उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।